हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और साथ में मैं उन सारे सवालों के जवाब देती हूँ जो मुझे मेरी एसपी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में परेशान करते थे। तो मैं ना आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ और ये सक्सेस स्टोरी मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी तब ये केस मेरे पास तब आया था जब मैं लॉ ऑफ अजम्पशन को इतना फुल टाइम नहीं करती थी और ना मैं ज़्यादा वीडियोज़ बनाती थी। तो हुआ क्या कि मैं पढ़ाती भी हूँ, तो एक बार मेरी एक स्टूडेंट ने आज से लगभग 3 या 4 साल पहले मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल पूछा और वो सवाल ये था कि मैम अगर मम्मी-पापा अलग हो जाएँगे तो किसी के अगर मम्मी-पापा अलग हो जाते हैं तो हमें बच्चों को किसके साथ जाना चाहिए, मम्मी के साथ या पापा के साथ? तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए कि एक बच्ची ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है, जबकि मैंने उसके पेरेंट्स को देखा हुआ है जो कि बहुत एजुकेटेड लोग हैं। उसकी जो मदर है वो भी गवर्नमेंट जॉब में है और उसके जो पिताजी हैं वो भी बहुत अच्छी जॉब में हैं, ठीक है? और सब बहुत पढ़े लिखे परिवार से वो लोग बिलॉन्ग करते हैं। तो मैं ये सवाल सुन के थोड़ा-सा परेशान हो गई थी और फिर मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो पहले तो उसने बताया नहीं, बट बाद में उसको थोड़ा यकीन हुआ, मुझ पे भरोसा हुआ, तो उसने मुझे बताया कि घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है मम्मी-पापा के बीच में। अब मैं उसकी मदर से बात तो करना चाहती थी और उनकी हेल्प भी करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लॉ ऑफ अज़म्पशन पता है और हमारे आस-पास के बहुत सारे लोगों को लॉ ऑफ अज़म्पशन के बारे में नहीं पता होता है और बहुत सारे लोगों को अगर पता भी होता है तो उन लोगों को विश्वास नहीं होता है, तो वो लोग इसको ट्राई ही नहीं करना चाहते हैं। तो मैं तो खुद को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि लॉ ऑफ अज़म्पशन मेरी लाइफ में बिल्कुल अच्छे समय पे आया, जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली थी, उसके पहले ही मेरी लाइफ में आ गया था। और दूसरा, मुझे इस पे विश्वास भी हुआ, ठीक है? विश्वास धीरे-धीरे डेवलप होता है, लेकिन मुझे बहुत ही गहरा फ़ेथ हो गया था लॉ ऑफ अज़म्पशन के ऊपर, इसलिए मैंने इसको ट्राई किया और मुझे सक्सेस भी मिली। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने बैठी हूँ और ये सब रिकॉर्ड कर रही हूँ, बोल रही हूँ, बता रही हूँ, है ना? और मैं लोगों के डाउट्स भी क्लियर करती हूँ, 1 टू 1 सेशंस लेती हूँ और सक्सेस स्टोरीज़ भी आ रही हैं मेरे पास, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। प्लस मेरे पास मेरी खुद की इतनी सक्सेस स्टोरी है ना कि अगर मैं रोज़ एक-एक वीडियो बनाने लग जाऊँगी तो मतलब फिर भी कम नहीं होंगी, ठीक है? तो अभी हम इस सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे मैं तो उनसे डायरेक्ट जाके पूछना नहीं चाहती थी क्योंकि थोड़ा-सा ऑकवर्ड हो जाता कि आपकी लाइफ़ में क्या प्रॉब्लम चल रही है ना? तो मैंने सोचा कि काश उनको पता होता कि लॉ ऑफ अज़म्पशन के बारे में कुछ। तो हुआ भी यही, ऐसे ही एक दिन वो जो मेरी स्टूडेंट थी उसको पता नहीं, उसने ऐसे देखा होगा शायद या फिर कभी तो उसको पता चल गया था कि मेरा चैनल है यूट्यूब पे और मैं क्या बनाती हूँ उसको तो कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि वो बच्ची है, बट उसने देखा होगा तो उसकी मम्मी ने देख लिया, उसके यूट्यूब हिस्ट्री में कभी देख लिया होगा कि मेरा कोई चैनल है और उसमें कुछ मैंने ऐसे डाला है और उसने उसको मेरी आवाज़ भी पहचानी सी लगी। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा खुद से आके कि मैम आप भी आपका यूट्यूब चैनल है क्या? वॉइस से तो उन्होंने थोड़ा-थोड़ा पहचान लिया था मुझे। तो मैंने उनको बोला कि पहले तो मैं थोड़ा-सा मैं नहीं चाहती थी कि मेरी आइडेंटिटी रिवील हो मेरे आस-पास के लोगों के सामने कि मैं ऐसा कुछ बोलती हूँ या ऐसा कुछ लोगों को बताती हूँ। बट फिर मुझे लगा कि शायद ये जो मैं चाह रही थी कि मैं उनकी हेल्प करूँ, ये उसी तरह का कुछ है। तो फिर मैंने उनको बताया कि हाँ, ऐसी वीडियोज़ तो मैं बनाती हूँ। फिर उन्होंने उस टाइम तो उन्होंने शायद मेरी वीडियोज़ देखी नहीं थी उतने ध्यान से, लेकिन बाद में उन्होंने मेरी वीडियोज़ बहुत ध्यान से देखी और फिर उन्होंने मुझे फिर मैसेज किया कि ये सच में ऐसे होता है क्या? ऐसे करके। तो फिर मैंने बोला कि उनको एक बार मिल लेते हैं। मैं उनसे मिली थी और फिर मैंने मिल के उनको बताया था और यहाँ तक कि मैंने उनको अपनी पर्सनल स्टोरी भी शेयर की। तो उन्होंने फिर मुझे खुल के अपनी सारी बातें बताई थी कि क्या-क्या इश्यू है उनकी मैरिड लाइफ़ में और जहाँ तक ये था कि उनके जो हस्बैंड थे वो उनको बार-बार चीट कर रहे थे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार। आई थिंक उनकी शादी को 14-15 इयर्स हो चुके हैं और इस बीच में उनके हस्बैंड ने उनको 4-5 बार चीट किया है और उन्होंने उन्हें पकड़ा है तो उन्होंने एक्सेप्ट तक नहीं किया कि मैंने ऐसा कुछ किया है, ठीक है? तो वो बहुत परेशान थी और ऐसा चल रहा था कि अब उनका डाइवोर्स हो ही जाएगा। तो उन्होंने बोला कि मैं इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकती हूँ क्योंकि डाइवोर्स लेना मेरे लिए भी इतना ईज़ी नहीं है क्योंकि बच्चे हैं और बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। अगर मैं अकेले होती तो मैं ले लेती। तो ये सारी चीज़ें बोल रही थी, तो मैंने उनको समझाया कि मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, लॉ ऑफ अज़म्पशन के जो भी बेसिक्स होते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लॉ ऑफ अज़म्पशन के बेसिक्स पता ही होंगे और अगर नहीं पता है तो आप पुरानी वीडियोज़ देख सकते हो, ठीक है? और अगर
पुरानी वीडियोस देख के कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट्स में, मैं बना लूँगी नए वीडियो, ठीक है। तो मैंने उनको समझाया कि ऐसे-ऐसे होता है। मैंने उनको बोला कि उनको भरोसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है, इस बात पे। और वो मतलब बार-बार बोल रही थी कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हम थोड़ा सोचते हैं कि हमारे साथ खराब हो, हम थोड़ा सोचते हैं कि हमारा हस्बैंड हमको चीट करे। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा चाहते नहीं हो, बट आपके दिमाग में बार-बार यही थॉट चलता है। आपके दिमाग में बार-बार यही चीज़ें चलती हैं कि हो सकता है वो मुझे चीट कर रहे हैं, है ना? आप उन पे शक करते हो। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की कि हाँ, मैं उन पे शक करती हूँ। और बट वो फिर भी मानने को पूरी तरह से तैयार नहीं थी। तो मैंने उनको बोला कि बस आप कुछ मतलब 1 महीने के लिए आप ट्राई कर लो। 1 महीने के लिए बस आप अपने थॉट्स को थोड़ा-सा चेंज करो और आप अपने हस्बैंड को ना थोड़ा-सा इग्नोर करो, उनसे थोड़ी-सी दूरी बना लो और दूरी बना के आप बस उनके बारे में पॉज़िटिव अफ़र्मेशन करो, है ना? आप उनको थोड़ा-सा, मैंने स्पिरिचुअलिटी वाला भी पोर्शन बताया था, जो लॉ ऑफ़ असम्पशन से थोड़ा-सा मतलब अलग नहीं है। हाँ, अलग है, अगर शब्दों की बात की जाए तो अलग है, लेकिन दोनों का मतलब जो निचोड़ है ना वो एक ही है, लॉ ऑफ़ असम्पशन का और जो स्पिरिचुअलिटी वाला जो हम बताते हैं उसका, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ और पूरी तरह से प्रैक्टिकल होके लॉ ऑफ़ असम्पशन को यूज़ कर पाना स्टार्टिंग में मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो मैंने उसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा। मैंने दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ के देखा और अगर आप भी ध्यान से देखेंगे ना तो स्पिरिचुअलिटी और लॉ ऑफ अजम्पशन एक ही हैं, उनका निचोड़ एक है, बस शब्द अलग हैं और थोड़ा-सा मतलब थोड़ा समझने का, समझाने का तरीका अलग होता है। तो जब मैंने उनको स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया कि वो आपके एसपी हैं, आपको उनसे मतलब काइंड होना है क्योंकि वो भी बहुत सारी ट्रॉमा से होके गुज़र आए हैं, हो सकता है उनका पिछले जन्म का कुछ हो, ये वो ऐसे करके, ठीक है। तो तब उन्होंने मेरी बात थोड़ी मानी और स्टार्टिंग में तो उनको कुछ भी रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा था और उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था परसिस्ट करना क्योंकि उनके एसपी उनके सामने ही रहते थे और वो उनको इग्नोर भी नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप कुछ टाइम के लिए ना मतलब बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश करो। तो वो कुछ टाइम के लिए चली गई थी अपने मायके या फिर कहीं, पता नहीं कहीं चली गई थी कुछ टाइम के लिए। तो वहाँ पे जाके वो मुझसे मतलब कॉन्स्टेंटली बात करती रहती थी। तो मैंने उनको बोला कि आप पॉजिटिव रहो, हो जाएगा। और ऐसे-ऐसे करके मतलब 3 महीने निकल गए और मतलब मुझे ऐसे लग रहा था उनको देख के कि वो नहीं कर पाएगी, है ना? क्योंकि बहुत सारी जो मेरे आसपास भी जो लेडीज़ हैं और जैसे मेरी खुद की माँ है ना? तो मैं उनको जब बताती हूँ कि आपको पॉज़िटिव रहना है या वो करना है, तो वो भी नहीं रह पाती, वो भी मतलब अपोज़ करती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ा होता है ये वो ना, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं मतलब लोगों को बोलती भी हूँ कि अगर आपको लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में पता है ना, तो आप तब तक उसको दूसरों से शेयर मत करो जब तक आपको खुद उस पे पूरी तरह से विश्वास ना हो जाए। इसलिए आप उसको अपने तक ही रखो जब तक आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो मुझे लग रहा था कि वो भी नहीं कर पाएगी, बट उन्होंने भी बहुत मेहनत की और वो मुझसे हर बात पूछती थी। मतलब कुछ भी उनको इशू होता था ना, वो तुरंत कॉल करती थी। उनको कोई भी डाउट आता था तो तुरंत कॉल करती थी और इस तरह से हमने 3 महीने में, आज सुबह मुझे उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि उनके हस्बैंड ने उनको सॉरी बोला कल रात और साथ में उनसे माफ़ी भी मांगी और उन्होंने अपनी सारी गलतियाँ एक्सेप्ट की। जहाँ तक पहले की बात थी कि वो एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते थे कि ऐसा कुछ है, बट आज उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने सॉरी बोला है अपनी वाइफ़ को और उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया है कि वो अब पूरा टाइम अपनी वाइफ़ के साथ और अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ख़ास सक्सेस स्टोरी है और मैं चाहती हूँ कि वो आगे भी इस चीज़ को करे, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, है ना? और अपने एसपी को एक अच्छे नज़रिए से देखना, है ना? उसको ब्लेसिंग्स देना, ये सब बहुत ज़रूरी है क्योंकि एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, है ना? आप जैसा जिसके बारे में सोचोगे वो आपके लिए वैसा ही बन जाएगा। मैंने ये बात पहले भी बहुत बार बोली है और ये बात मैंने नहीं, नेविल गोडार्ड सर ने बोली है। तो इस बात को आपको प्रूव करना है। आप अपने आसपास के लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को के साथ ये सब प्रूव कर सकते हो। बहुत ईज़िली प्रूव हो जाएगा, ठीक है? और फिर आप इसको अपने एसपी के साथ प्रूव कर सकते हो। तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ और मैं उनको मतलब ये वीडियो ना अपलोड होते ही मैं उनको भेजने वाली हूँ ताकि और मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको ये काम अभी कंटिन्यू रखना है और कंटिन्यू रखना है हमेशा, लाइफ टाइम के लिए। आपको अपनी सोच पे हमेशा काम करना है और अपने रिलेशनशिप को कभी भी अपनी नेगेटिव सोच की वजह से ख़राब नहीं करना है, ठीक है? और ये मैसेज मैं सारे लोगों को देना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ नेगेटिव दिख भी रहा है ना, तो आप उसको इग्नोर करके पॉजिटिव बोलो 10 बार और देखना कभी भी आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, बाय बाय।